राधे राधे सभी को। हो गया शाम का टाइम। मैंने सुबह का तो करती हूँ मैं, अब शाम का भी करने लगी हूँ। बच्चे वो तो करते थे शाम को, ये नीचे मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था और फिर अब मैं शाम की तुलसी की जोत जलाने गई। कभी बहुत मन करता है कि पूजा पाठ करने का, जब बिल्कुल अकेलापन लगता है ना तो बहुत मैं वैसे ज़्यादा करती नहीं, बच्चों में उलझी रहती हूँ सारा दिन, तीनों बेटियों के साथ ही लगी रहती हूँ। तो जोत शाम की लगानी, तुलसी की जोत लगाई है मैंने शाम को। छत पे रखी है हमारी तुलसी, तो तुलसी माता की जोत लगा के हाथ जोड़ के मैं फिर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। शाम सब्जी मैं करके आ गई थी, तो मैंने सोचा अब शाम हो गया, नीचे का झाड़ू पोछा कर दिया था और ऊपर का भी कर दिया था जहाँ मैं पूजा करती हूँ मंदिर में। अब ना कई दिन से मन ना थोड़ा ऐसे ही चल रहा होता था ना, तो मम्मी तो माड़ी पे ही रहती है, वो 5 बजे चले जाते हैं, फिर रात को ही आते हैं 8 बजे तक। तो वैसे तो वो आके लगा लेती है, लेकिन अब मेरा मन हो तो बीच में मैं खुद ही लगा देती हूँ। तो ये मैंने ऊपर तुलसी माता की जोत लगा दी थी। तुलसी की जोत लगा के फिर बस अब नीचे जाने की तैयार, नीचे फिर मैं मेन गेट पे फिर वहाँ पे जोत लगाती हूँ। फिर मंदिर की जोत लगा दी थी, बस मंदिर की जोत लगा के फिर मैं मेन गेट पे जोत लगाने चली गई थी। मेन गेट पे जोत लगा के फिर मैंने सब्जी तो जोत मैंने मतलब गेट पे जोत लगा के सब्जी का सब कर दिया था। फिर यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, या तो सारा दिन बच्चों में लगे रहे तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए, पर पूजा पाठ करके शांति तो मिलती है। पर कई बार ऐसा लगता है कि काम ये मेरा ना पूजा पाठ में मन कई बार भटक जाता है। कोई बताए कि ये मन ना भटके, बस पूजा में लग जाए। मेरा मन कई बार करता है कि हाँ इन्हीं चीज़ों में लगा लूँ, लेकिन बच्चों के साथ पूरा दिन पता ही नहीं कहाँ चला जाता है। ये मेन गेट पे मैंने जोत लगा के बस हाथ जोड़ के फिर मैं बैठे हुए ताऊ जी और बैठे थे, बस यहाँ पे करके ऊपर नीचे का सारा झाड़ू पोछा भी शाम को करने लग गया। अब ना थोड़ा बच्चे भी वहाँ चले जाते हैं ना माड़ी पे, और पापा भी, तो ऊपर नीचे का फिर टाइम मिल जाता है, तो अच्छे से घर साफ़ कर लेती हूँ। जो मुझे जानते होते हैं, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था, ना खाने का ना कपड़े तय करने का, और पूजा पाठ का तो बिल्कुल नहीं मस्ती में। और अब सारा दिन ही इनमें ही चला जाता है। मतलब कर भी लेती थी ना, मेरे घर वाले में सोचती पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, कितना बड़ा। और फिर सारा दिन भी लगे रहो तो लोगों को लगता है कि ये काम ही नहीं है। तीनों बच्चों को खुद रखना, खुद से नहाना धुलाना, सब तीनों टाइम का खाना, कोई भी मेहमान आ तो अकेले ही मैनेज करने का। किसी को अच्छा लगे ना लगे वो उसके खाने का उसका स्वाद, लेकिन मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की सोचती। तो सारा दिन ये किचन में ही चला जाता है मेरा। शाम के टाइम मेरे बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं, और ये मैं एप्रन की जगह टॉवल बांधती हूँ। टॉवल बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसके कपड़े गीले नहीं हो पाते बर्तन करते हुए, इसलिए इतना थोड़ी अच्छी है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं किचन में खड़े खड़े आज भाई अपने बाबा के और माँ की बहुत याद आ रही थी कि जब पहले जब मैं छुट्टियों में मामा के यहाँ चले जाते थे ना, मेरे पापा को इतना वेट रहता था कि छुट्टियाँ कब ख़त्म हो, मैं कब उसे लेने के लिए आऊँ। मतलब इतनी बेसब्री से रहते थे कि एक दिन पहले ही पहुँच जाते थे गाड़ी लेके। उस टाइम पे भी ना मेरे पापा ने कभी बस की हमें शक्ल नहीं देखने दी। उस टाइम पे क्या भाई ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, पर मेरे पापा ने कभी हमें बस की शक्ल नहीं देखने दी। गाड़ी में लेके आना, खुद ही छोड़ के आना, मतलब ऐसा रहता था। छुट्टियों में भी जा तो चल मामा नाना पे जाते हैं, पर भी मेरे पापा गाड़ी में ही लेके आते थे, गाड़ी में ही छोड़ के। आज वो है नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि कल की बात है। किचन में ही चला जाता है सारा दिन, किचन में बुरा हाल कोई बहुत। और गर्मी कितनी हो रही है ना, तो बाल बनाने का मन करता है, पता नहीं क्यों कैसा मन सा हो गया है। और सबसे मन भी मतलब दूर होता जा रहा है, सिर्फ ये लगता है कि बच्चों को पालना है बस। अब तो ना ये है अपनाना, बाकी और कुछ वो नहीं रहा। अकेले मतलब काम करना अकेले, क्योंकि छोड़ दिया ना अकेले। अगर सब हो भी ना तभी मैंने अकेले ही टाइम हो गया, तो अब शायद महफिल की इतनी आदत नहीं रही, वरना हम तो मस्त बंदे थे भाई। जिन्होंने देखा मुझे, जिनके पास रहती थी, उन्हें पता है मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा आस पड़ोस जिनके पास थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल ना इस टाइम पे आ गया ना, एक चीज़ याद मतलब हो गया कि हर रिश्ते से ना एक बहन जरूरी होती है, क्योंकि इनका जो ग्रुप है ना, रोटी सब्जी सब वो हर जगह भाई ऊपर लेवल पे पहुंच जाता है। जहाँ सिंगल रह गया ना भाई वहाँ पीछे रह गया।
तो ये रात का मेरा सारा काम हो गया था। हमारे घर आने वाले थे मुझे लेने के लिए मेरे भाई, और तो मैंने उनके लिए बना के रख दिया था खाना। मैं क्या आगे ठीक है, पर वो आए नहीं थे। फिर मैं रात को घूमने के लिए थोड़ा सा चली गई थी। पूर्वी का सामान भी लेना था कुछ थोड़ा सा, तो वो भी लेके आ गई थी। घूमने तो क्या जाना था, बस उसके सामान के बहाने निकल गई थी। तो यही सब। और ये हम सुबह सुबह उठ के 5:30-6 बजे करीब ससुराल से चल गए थे मायके की तरफ। बिन ना लिए थे, पर नाइट सूट में बच्चे ऐसे ही गाड़ी में ले लिए थे। और ये पहुंच गए हैं हमारी गलियों में। और एक अलग सा ही गलियों में अलग से ही सुकून मिलता है आके ना, जो अलग सा ही कि भाई यहाँ बचपन बीता सब चीज़ इन गलियों में। और सुबह के टाइम हम पहुँच गए थे 7:30-8 बजे के आसपास अपने घर। 3 घंटे लग जाते हैं हमारे रोड की से यहाँ तक के। तो हम 8 बजे के आसपास पहुँच के, मेरा भाई मिल गया था रास्ते में, मेरे ताऊ का लड़का। तो ये कहने लगे तू अचानक कैसे, ये सुबह सुबह पता नहीं वॉक पे जा रहा था या आगे जा रहा था, मुझे नहीं पता, बस सुबह का टाइम था। राधे राधे मिल गया था। फिर ये बात करने लगे, राम राम जी। मैं क्या राम राम, तो कह रहे सब ठीक, बढ़िया। पहुँच गए और ये हमारी गली की एंट्री हो गई है। और गली में एंट्री करते ही चलो, और जैसे ही हम उतरे ये सामने मेरा बच्चा सो के उठा, और मेरे पीछे कहाँ देखो बेड में सिर्फ ऐसे ही आ गए। और ये भी सो के उठा, हम भी ऐसे ही, कोई बात नहीं। और ये भी ऐसे ही, और टाइम 8 बजे, अभी कोई भी नहीं। चलो। और ये इसकी मामी कपड़े धो रही थी, और ऐसे मिल गई अपनी भतीजी जय जय भांजी, सॉरी जय जय। ये हमारा मिलन हुआ। सुबह सुबह लग रहे थे नाश्ते पानी में। और ये इनकी बहन आई हुई है भाभी की, तो ये बैठी थी किचन में। बस हम भी थके हुए से लग रहे थे भाई, सुबह कुछ भी नहीं नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं करके, बस बेड से उठ के ऐसे ही नाइट सूट में आए हम घर। तो फिर उसके बाद बच्चों को नहला धुला दिया था। नहलाने के बाद इसकी नानी ने सबकी चोटी कर दी थी, और फिर इसकी मम्मी ने सबको नाश्ता करा दिया था। पता नहीं मना कर रही। फ्री उसके बाद मैं 9:30 बजे मैं लेट नहाई थी, बच्चे नहा लेते जल्दी। फिर नहा के और गई, फिर क्या था राइट, ये सुबह आलू के पराठे और ये नाश्ता किया भाई बच्चों ने। और पूरा दिन बस ऐसे ही बात करने में इस चीज़ में। और बच्चे नहा धो के अब लगे कि कहीं जा रहे हैं। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं से खेल के आए हैं जंग में। अब ये नहा धो के ऐसे फ्रेश कर दिए हैं कि भैया। और ये पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया बात में। और ये रात का टाइम है, सबने खाना भी खा लिया था। खाना खा के मम्मी लड्डू गोपाल को सबको सुलाने का काम कर रही थी। ये नहा लिए थे, भाई बैठा था मेरा, और इनके नाइट सूट पहना रही थी। राधा रानी के, कृष्ण राधा के सबके नाइट सूट पहना रहे थे। और नाइट सूट पहना के इनको रात को सोने का, इनके बेड का वो कर रही थी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सब दर्शन कर लो। नहीं ऐसे नहीं करते, भगवान सबके आंगन में खेल रहे हैं लड्डू गोपाल, सबको खुशियाँ दें। फर्स्ट टाइम बनानी शुरू करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करो। राधे राधे।